तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने छोटे तीनों शैतान यहाँ पे मस्त आराम कर रहे, और अभी दोनों छोटे शैतानों को मांस नहीं लगाया। तुलसी तो लगभग मिट्टी नहीं खाती, लेकिन महाराज भी नहीं खा रहा था आज, तो सुबह से अभी तक उसको मांस लगाया नहीं। अभी 10 बज चुके हैं, तो 10 बजे तक बिना मांस के ही महाराज घूम रहे। तो भाई साहब ने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई है, तो अभी अगर ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिना मांस के हम महाराज को रखेंगे। तुलसी बिना मांस की थी कल पूरा दिन। मंगल तो बिल्कुल सही है, चारा बढ़िया खाता है। और सामने राम जी और गौरी, इनको भी चारा रखा है सूखा। मंगल को भी रखा है सूखा। और फार्म के अंदर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि फार्म के अंदर गाय जो है इनको सुबह का सूखा चारा डाला है। आज गाय चरने के लिए खेतों में नहीं गई है, तो जो चारा इन्होंने सुबह का थोड़ा कम खाया है, क्योंकि इनको आदत हो गई थी बाहर का अच्छा चारा खाने की। तो सूखा चारा इन्होंने अच्छा नहीं खाया। और अभी ये गाय आज लगभग शाम के टाइम खुलेंगी या फिर नहीं भी, क्योंकि रात को बहुत ज़ोरदार बारिश और ज़्यादा बारिश आई, तो खेत पूरी तरीके से गीले हो गए। तो खेतों में गाय नहीं जाएंगी, खेत पूरे दब जाएंगे, कीचड़ हो गया है खेतों में। इसलिए गाय को फार्म पे ही रखा और फार्म पे ही सूखा चारा दिया है। लेकिन उन्होंने अच्छे से खाया नहीं, पेट खाली है और सूखा चारा है अंदर, और लेकिन खाते नहीं। और खेत में हम इनको नहीं ले जा सकते। हरी चारी कुट्टी जो कि की नहीं थी, क्योंकि कल लग नहीं रहा था शाम के टाइम की बारिश होगी, और एकदम से रात को जोरदार बारिश, तो खेत में भी नहीं जा पाए, हरी चारी कुट्टी भी नहीं की है। तो सूखा डला है, लेकिन गाय अच्छे से नहीं खा रही। उस वाली फार्म की गाय चाचा जी ले गए चराने को, बाकी फिर इनको थोड़े टाइम बाद और चारा दे देंगे। सूखे के अलावा अपने पास अभी ऑप्शन नहीं, हरी की कुट्टी नहीं है। और इतना शोर शराबा कर रही कि क्या ही बताओ काफ़ी टाइम से। और सामने वाले खेत में आप देख सकते हैं पानी कितना भरा है। और ये पानी थोड़ा रात में नीचे चला है, क्योंकि कुएं की मोटर चालू कर करके हमने जो खेत का पानी है वो पूरा ख़त्म कर दिया था। खेत में जो पानी था पूरा खाली हो गया था, लेकिन रात की बारिश आई तो खेत भर गया, और वो पानी लगभग ज़मीन के अंदर भी काफ़ी सारा चला गया है। लेकिन आज अगर शाम तक और एक बार आ गई तो खेत ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, और कुआं भी, बाकी कुएं के अंदर जो पानी है वो भी नीचे है, लेकिन ये पानी अभी ज़मीन के अंदर जाएगा तो कुएं का पानी वापस ऊपर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बारिश है ये। तो सामने वाली मकई हम घर के लोग काटने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ कि काटी नहीं। अगर काट देते तो बारिश में वो ख़राब हो जाती। पानी अभी जो चारी गुफा था वो नीचे चला गया। अभी देखते 2-4 दिन बोल गई है बारिश की हो सकती है। अगर ये 2-4 दिन चले गए तो बोला है कि बारिश बाद में ना के बराबर होगी, तो हम उस टाइम फसल काटेंगे। तो सामने आपको एक पेड़ दिख रहा है, जो कि हवा की वजह से रस्सी के साइड नीचे झुक गया है, मतलब ये गिर गया है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अटका हुआ है। तो इसको हमें यहाँ से निकालना है, रास्ता सही करना है। और जो पेड़ है वो एक लाइन में सीधा लंबा बढ़ गया है, करीब 25 फीट के आसपास इसकी लंबाई एकदम बढ़िया से लंबा हुआ है। तो हम इस पेड़ की जो ये लकड़ी है इसको यूज लेने वाले हैं, और हम इस लकड़ी को कहाँ यूज करेंगे वो आपको आगे तो पता ही चलेगा, लेकिन बता देता हूँ किस लकड़ी से हम जो अपनी गाय चरने की जाती है उस वाले फार्म पे छाव का कोई बंदोबस्त है नहीं गर्मी के टाइम, तो हम इसी लकड़ी का लंबी लंबी लकड़ियों का यूज करके वहाँ पे छोटा सा छाव के लिए बनाने वाले हैं। तो इस वाले पेड़ से एक हो जाएगी। हमने और 4-5 जगह पेड़ देखे, हम उनको तोड़ के ले आएंगे, और उससे हम उनके यहाँ पे अच्छी खासी छत बना देंगे, और उस पर ऊपर से चारा रख के हम छाव करने वाले। अभी तो करेंगे नहीं, खेत में कुछ भी काम है नहीं, तो हम थोड़े थोड़े करके ही लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। और हमें फार्म बनाने में, मतलब छत बनाने में, जो छाव की जगह है उसको बनाने में हमें जो लकड़ी चाहिए वो हम ऐसी 1-1, 2-2 इकट्ठा करेंगे। और हम ऐसे ऐसे पेड़ तोड़ेंगे जो जल्दी बढ़ते हैं, मतलब हम तोड़ने के बाद उस पेड़ को वापस से बढ़ने में कम टाइम लगे, ऐसे हम पेड़ों की लकड़ी का यूज करेंगे। नाले में देखो काफ़ी सारा पानी बह रहा है। 5 HP की 2 मोटर का जितना पानी आता है, मतलब 10 HP की मोटर का जितना पानी आता है उतना पानी नाले में बह रहा है। वो डैम के, मतलब मिट्टी के नीचे से ऊपर आया हुआ पानी, डैम ऊपर फुल भरा है, उसका ही पानी बह के आ रहा है। तो इतना सारा पानी बह रहा है। पिछले 3 महीने से बंद हुआ, अभी 4था महीना चालू है। काफ़ी सारा पानी, साफ पानी जा रहा है। यहाँ पे मैंने पेड़ को सपोर्ट देने के लिए एक लकड़ी लगा दी है। उस तरफ से भाई तोड़ रहा है। इस तरफ पेड़ है गिरा हुआ, और यहाँ पर है उसका तना जो कि भाई तोड़ रहा है। अब पास में जाके देखते हैं। यहाँ पर भाई कुल्हाड़ी से पेड़ को तोड़ रहा है, और ज़्यादा पास से नहीं तोड़ रहा, जिससे इसे बाद में ग्रो होने में तकलीफ ना हो। इस साइड से फिर से ग्रो हो जाएगा। फिर इस टाइप का अपन अभी तोड़ लेते हैं, जो कि पूरा झुक चुका है।
यहाँ पर पेड़ कट चुका है। यहाँ पर जो सपोर्ट के लिए लकड़ी लगाई थी वो निकाल ली है, लेकिन वो खींचा नहीं जा रहा हमसे, बहुत ज़्यादा भारी है। तो इस साइड की जो टेनियाँ है बारीक वो निकाल लेते हैं, फिर वो सीधी जो अपनी लकड़ी है वो रहने देते हैं, तभी हम खींच पाएंगे। यहाँ पर हमने 25 फीट की ये लकड़ी है, पूरी अंदाजे से बोल रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर पूरा निकल लिया है और बाकी के जो टेनियाँ थी वही जगह पर डाल दी है। अभी इसको ले चलते हैं फार्म पर, बहुत बड़ी है, दो आदमी भी खींच रहे हैं फिर भी थक जा रहे हैं। अभी फार्म तक ले जाना है, चलते इसे लेकर फार्म पर। पानी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, वो बहुत अपने पूरे दिलो जान से यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भागने में ट्राई भी उसका सक्सेस हो जाएगा, लेकिन मैंने उसे वापस से मिट्टी में जा रहा है। सामने अपनी बोरवेल की मोटर जो कि हमने कुएं से निकाल के बाहर रखी थी, इसका पाइप अभी तक खोला नहीं है। करीब इसको निकाल के अभी 10 से 12 दिन होने में आए। तो आज चाचा जी, मैं और छोटा भाई 3 लोग ये फार्म पे, पिताजी भी गाय लेके गए हैं। तो अभी हम 3 लोग मिलके इसको खोलने वाले हैं। देखते हैं अभी हम इसको आज खोल पाते या फिर नहीं। तो करते हैं अभी इसको नीचे गिराने का काम और इसको खोलने का। और इस वाली फार्म की गाय अब तक खोली नहीं, और ये लगभग शाम को खोलेंगे या फिर आज के दिन नहीं खोलेंगे। खेत पूरी तरीके से गीला है तो गाय वहाँ नहीं जा पाएंगी। हम इनको इसलिए नहीं खोल रहे थे कि इनकी एक ये बीमारी, अगर बाहर चारा खाती है तो फार्म का जो चारा है वो खाती नहीं। अभी आरती की माँ देखो सामने कितनी खाली पेट है, और यहाँ का चारा डला है, फार्म के अंदर चारा है लेकिन वो खा नहीं रहे क्योंकि उनको आदत बाहर की हो गई। फिर बाद में दिक्कतें आती, जब बाहर का चारा अब कुछ दिनों तक तो बारिश नहीं होती तो खाती, उसके बाद बाहर के खेत हो जाते फिर बंद, फिर इनको अच्छा चारा की आदत जो है बाहर की वो फिर बंद हो जाती है, चारा तो इनको मिलता नहीं, तो फिर खाली पेट रहती है। इसलिए हम इनको ज़्यादातर छोड़ते नहीं कि भाई बाहर जाएंगे तो फिर फार्म पे जो चारा देते वो बाद में खाते नहीं, तो इसलिए हम इनको खोलते नहीं थे। लेकिन खोला है तो अभी ये दिक्कत आ रही है। मोटर से पाइप तो हमने अलग कर लिया, काफ़ी दिक्कतें हुई और थोड़ी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन हो तो गया। ये देखो पाइप निकल गया है और मोटर अलग हो गई। तो अभी मोटर और मोटर का जो पंखा है अगले वाला हंडी पंप और मोटर को अभी अलग कर रहे थे यहाँ से, और इसमें कम से कम हमने 1 घंटा गुजार दिया लेकिन नहीं हुआ। 1 घंटे से काफ़ी सारी कोशिशें करने के बाद अभी हार मान के हमने भी इसको ऐसे रहने दिया। जिस दुकान पे हम इसको रिपेयरिंग करेंगे वहाँ पे इसको खोला जाएगा, क्योंकि अपने पास उतने इक्विपमेंट नहीं है कि इसको हम पूरी तरीके से खोल पाए। तो इसको रहने दिया, फिर उधर देख लेंगे वहाँ पे उनके जो इक्विपमेंट है उससे खुल जाए। बाकी फिर पाइप को तो हमने खोल लिया, 20 मिनट लगे पाइप खोलने में 3 लोगों को, लेकिन मोटर को और पंखे को हम अलग अलग नहीं कर पाए। फार्म के अंदर वाली सभी गाय अपनी चरने के लिए चली गई, क्योंकि फार्म के अंदर कोई भी चारा नहीं खा रहा था, इसलिए सभी गायों को चाचा जी यहाँ से निकाल के ले गए। गीला खेत है तो ऊपर की साइड चराएंगे, नीचे की साइड नहीं। छोटा भाई बच्चों को पानी पिला रहा है, उतने टाइम में हम जो चीज़ें यहाँ की पूरी उठा लेते हैं, पाइप को रख के आते हैं, और बाकी जो पानी थे वो हमने सब रख दिया है, पाइप रखना है। बाकी फिर छोटा भाई आए तो मोटर उठा के साइड में खड़ी कर देंगे। बाकी और कुछ नहीं, फार्म के अंदर गोबर वो उठाएंगे। राम जी और गौरी को हमने अभी बांध का हरा चारा लेके आए थे, हम वो डाल दिया है। मंगल को भी वही डाला है, पानी पिला दिया है तीनों को, और सूखा चारा ये सुबह से खा रहे थे। अभी 2 बज गए तो पानी पिलाने के बाद हरा दिया है। राम जी और गौरी खा लेंगे, और महाराज तुलसी दोनों अभी बिना मास्क के आज सुबह से, तुलसी तो 2 दिन से रह रही, महाराज का आज पहला दिन है। तो बाकी फिर सब शांति से, कोई मिट्टी खाने जा नहीं रहा, अच्छी खासी भाग दौड़ इनकी चालू है। और राम जी गौरी को हमने बांध के ही रखा है, फार्म तो खुला है, अंदर छोड़ा नहीं। 2 दिन से हम अंदर छोड़ रहे थे, कोई ज़्यादा भाग दौड़ होने रहती तो फिर कोई खोलने की ज़रूरत नहीं, रहने देते इनको बंधा। फार्म के अंदर गोबर है वो उठा लेते हैं। खेत में काफ़ी सारी चिड़िया अभी बाजरा खा रही, अभी यहाँ से मिट्टी का पत्थर फेंका है, ये देखो काफ़ी सारी चिड़िया देखो
देखो निकल रही है और नीचे की साइड पेड़ों पे जा रही है। कम से कम 50-60 चिड़िया है जो कि अभी भाग के नीचे पेड़ों के ऊपर बैठी है। तो बीच बीच में आके थोड़ा थोड़ा उनको भगा देते हैं तो फसल का नुकसान कम होता है। देखो काफ़ी सारी निकल रही है, एक एक दो दो करके, और पेड़ों पे नीचे की तरफ बैठ रही है। ज़्यादा दूरी पे नहीं, और सिर्फ 2 या 3 मिनट में सब वापस आ जाएंगी। शोर शराबा कर देते हैं तो थोड़ी भाग जाती, कम नुकसान होता है। और लेकिन उनका खाना है, उनको खाने भी देते हैं हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगाने का काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत खा के निकल ही जाती हो, क्योंकि एक दो आती रहती, एकदम ज़्यादा आती तभी हम उनको भगाते हैं। अभी चलो मकई ढकने हम जा रहे हैं। अभी हमने मकई को अच्छे से ढक दिया है। बारिश अगर रात को आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को अच्छे से ढका है। रात को जो बारिश आई थी उससे हमने कल ही ढक के रखा था तो बढ़िया हो गया। मौसम शाम को हुआ नहीं था बारिश का, लेकिन कल दोपहर को हुआ था, तो रात को बारिश आ भी गई और ज़ोरदार भी थी। बाकी अभी कोई समस्या नहीं, अच्छे से हमने इसको ढक दिया है। फार्म के पास वाला अपना ये छोटा सा डैम है और इसके अंदर पूरा पानी भर गया है। अभी पूरा मतलब 100% पानी इसमें हो चुका है। इसमें बारिश से पहले लगभग 30 या 40% पानी बचा हुआ था, पूरा खाली हो गया था ये। लेकिन जो कल रात को बारिश आई, इसको ओवरफ्लो करके पानी निकल गया है। अभी पूरा 100% इसमें पानी भरा है। अभी अपनी गाय की खुराक खानी चालू है। विक्रम की माँ की खानी होगी, सबसे पहले उसी को रखा था, बाकी फिर सब गाय खा रही है। आरती की माँ को नहीं रखते, वो थोड़ी दिनों बाद उसको शुरू करेंगे, अभी तो नहीं खाती। बाकी अपनी वर्षा भी खा रही है और राधा भी खा रही है। सामने आरती है तो उसको भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। तुलसी और महाराज भी थोड़ी थोड़ी खुराक खाते हैं तो उनको भी थोड़ी खुराक हम दे देते हैं। और अभी मंगल भाई सब खा रहे हैं तो मंगल की खुराक में से आरती और राम जी गौर ये तीनों हो जाएंगे उधर, और जो थोड़ी खुराक है अपने तुलसी और महाराज को रख दी जाएगी। तो मिल्किंग करना शुरू हो गया है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मंगल सामने बंधा हुआ है, यहाँ पर महाराज को बांध दिया है। अभी दूध निकाल लेते हैं, फिर उनके हिस्से का दूध उनको पिला देंगे। यहाँ पर पिताजी आ रहे हैं अपनी वर्षा का दूध निकालने। यहाँ पर अपना महाराज दूध पी रहा है और अपना मंगल भी थोड़ा बहुत जो उसके हिस्से का बचा होता है उसको पिला दे रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर खुराक ही खाता है, इसलिए उसका दूध कम हो गया है। और यहाँ पर अभी राम जी को बांधा है। गोरी का तो हो चुका है, वो अंदर चली गई चारा खाने के लिए। अभी अपनी तुलसी को भी दूध पिलाना है। और यहाँ पर अपनी आरती बैठी हुई है, इसको भी खोल देंगे, इसके भी खुराक खाना हो चुके हैं। अभी मंगल जा रहा है अंदर, उसको अच्छे से पकड़ के ले जाना पड़ता है। वो बड़ा हो गया है, अभी खींचने से आता नहीं, ढकेल के ले जाते हैं। उसका भी चारा पानी अंदर है, वहाँ पर वो खा लेगा। अभी तुलसी को खोल देते हैं। ये दूध निकला है अपनी तुलसी की माँ का, उसका बाकी का बचा हुआ है जो अपनी तुलसी पी लेगी। तुलसी को छोड़ते हैं।
और अभी तुलसी भी दूध पी लेगी अपना, फिर अपने सभी बच्चों को अंदर सेफ्टी रूम में बंद कर देंगे। गायों को अभी खोल दिया है और सुबह का ही चारा इनका बचा हुआ है, तो अभी के लिए इनको चारा नहीं डाला है। तुलसी अब तक दूध पी रही है और आज ये सुबह खेत में नहीं गई थी, बहुत आवाज़ लगा रही थी फार्म पे। दोपहर के बाद मजबूरन छोड़ना पड़ा क्योंकि ये चारा ही नहीं खा रही थी। बाकी फिर अभी कोई काम बाकी नहीं है, सभी काम हमने कर लिए। कबूतर बंद कर दे, डॉग को खाना देते हैं, तुलसी अकेली रहेगी, बाकी फिर इन चारों को बंद कर दिया है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।